देखिए, आज आईओआईसी का जो है वो आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, 66 जो है फाउंडेशन डे है आईओआईसी का, इंडियन यूथ कांग्रेस का। उसका दिन यहाँ पे भी हम मनाते हैं। ये सब नौजवान जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, सिटी प्रेसिडेंट साहब हैं, कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे जितने भी यूथ कांग्रेस के इसमें जो है सारे जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं यूथ कांग्रेस के, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ नहीं आ पाए। आज मैसेज हमारा यही रहता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। जैसे हम ब्लड कैंप करते हैं या कहीं पे पानी पिलाने का काम करते हैं या कहीं भी जो भी सोसाइटी के लिए मुफीद हो और सोसाइटी के लिए अच्छा हो, वो काम करते हैं। और हम इसके बाद जो है ब्लड डोनेशन का कैंप भी करेंगे। और हमारा पैगाम यही रहेगा कि राहुल जी के संघर्ष में डोडा के नौजवानों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप आइए, कांग्रेस में अपना हिस्सा ले लीजिए, आइए ज्वाइन करिए, राहुल जी के विजन को लेके जो है नौजवानों के बीच में चलिए, ताकि राहुल जी का जो संघर्ष है उसमें हम जो है भागीदार बने, उसमें हमारी भी हिस्सेदारी हो। आपको बखूबी मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है जेनजीज इस वक्त किस तरह से जो है उनके हकूक छीने जा रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उसके बाद जो है एक प्रधान साहब ने ज़रूर इस्तीफ़ा दिया है। जो नए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं, उनके तो पहले ही बहुत सारे मामले हैं, मसले हैं। वो पहले भी एक कोर्ट से केसेस में जो है चल रहे हैं। उनको पहले भी पैसे खाने का आरोप लगा है कि पार्टी में टिकट देने के नाम पे उन्होंने पैसे खाए हैं। तो ऐसे लोगों को और लाया गया है। हम चाहते हैं कि नौजवान जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और राहुल जी जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, नौजवानों की आवाज़ बन के, अल्पसंख्यक की आवाज़ बन के, गरीब की आवाज़ बन के, मजदूर की आवाज़ बन के, पिछड़ों की आवाज़ बन के, किसान की आवाज़ बन के। तो जो हर किसी का हक, आपको पता है किसानों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। तो उन सभी मुद्दों पर जो है आईओआईसी हमेशा आगे आती है, उतरती है सड़कों पर, विरोध करती है, लोगों की बात जो है सड़कों पर रखती है प्रोटेस्ट की शक्ल में, जो आईन हमें इजाज़त देता है। तो हम चाहते हैं कि इस फाउंडेशन डे के दिन हम डोडा की आवाम को, डोडा के नौजवान को दावत देते हैं कि आप आइए, आप हिस्सा बनिए, राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाइए। क्योंकि सबके दिल में, यहाँ पर जितने भी नौजवान मैं देखता हूँ डोडा के अंदर, हर एक के दिल में ये तमन्ना है कि राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तभी हम बना पाएंगे जब हम लोग राहुल जी के संघर्ष में साथ चलेंगे और घर घर तक उनके विजन को लेके चलेंगे। और इंशाल्लाह ये पॉसिबल होगा। 2029 में हमें उम्मीद है कि हम राहुल जी को जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखेंगे और उसके बाद बहुत अच्छा बदलाव होगा, नौजवानों के लिए रोज़गार के ज़रिए होंगे और पेपर लीक जैसी जो चीज़ें जो वो सामने नहीं आएंगी। जैसे अडानी अंबानी, दो बहुत बड़े मित्र हैं जो मोदी जी के, आज लोन लेने के लिए, लोन, मैं एक छोटी सी बात आपको करूं कि अगर एक नौजवान को लोन चाहिए, उसके पास गारंटर कहाँ है? वो नौजवान लोन इसीलिए लेना चाहता है कि उसके पास कोई साधन नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, उसको रोजगार के लिए लोन चाहिए 5 लाख 10 लाख, लेकिन बैंक उसे वो लोन नहीं देता है। जबकि फॉर्मेलिटी सारी क्लियर करवाता है, कब उसकी फाइलें चलती जाती हैं, उसके बाद कभी उसको एक बहाना, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जो पैसे वाला है उसको ही आप लोन देंगे। आप हजारों करोड़ के हिसाब से 2 उद्योगपतियों को लोन देने का काम करते हैं और फिर माफ भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप आइए, नौजवानों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान इसका बेरोजगार है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जो हालात हमारे डेवलपमेंट वर्क्स के हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का हाल है, इंस्टीट्यूशन का हाल जो आप देखते हैं कि सारे इस वक्त जो है वो एक सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें जो है हाईजैक किया गया है। तो हम चाहते हैं इसको बदलें और इस फाउंडेशन के दिन जो है, फाउंडेशन डे के दिन, हम डोडा के नौजवान से यही गुजारिश करें कि आप आइए, यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, कांग्रेस ज्वाइन कीजिए और राहुल जी के विजन के साथ जुड़िए। जिस तरह से आज एक नया बिल जो है मरकज में लाया जा रहा है, जिसे यूपीआई के जरिए से अगर ट्रांजैक्शन होती है और उस पर भी टैक्स जो है वसूला जाएगा, क्या कुछ कहेंगे आप उसमें? देखिए, जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, पिछले आप 2014 से बात करें, अब तो मुझे लगता है कि सांस लेने पे भी टैक्स लिया जाएगा। जो आप सांस लेते हैं, जो कुदरत की देन है, उस पे भी टैक्स। हम बहुत पहले से कह रहे हैं, हम आज से नहीं, हमें पता है कि ये सरकार किस लिए बनी है। ये सिर्फ लूटने का काम कर रही है। आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए, आप डीजल का दाम देख लीजिए, आप एथेनॉल, एक पानी को बेचा जा रहा है एक आदमी को फायदा देने के लिए। जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनको फायदा देने के लिए जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने एक नया ही कानून जो लाया है। और मैं कहूँ, आपको दावे से कहूँगा कि इंडिया जागेगा। इंडिया का एक एक फर्द, एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा, एक एक मेरी बहन,
सब रोड पे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए रोडों पे उतरने का काम शुरू हो चुका है और ये बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, क्योंकि ये तानाशाह सरकार बिल्कुल लोगों के, देखिए सरकार लोगों के लिए होती है, लोगों की बेहतरी के लिए होती है, लेकिन ये सरकार हमने उल्टी देखी है, जो लोगों की बेहतरी नहीं बल्कि लोगों को बिगाड़ने का काम, लोगों को ड्रग्स के अंदर डालने का काम कर रही है, नौजवानों को अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार रखने की साजिशें रची जा रही हैं, ताकि अनपढ़ अगर इंडिया रहता है तो वोट इन जैसे ये दंगाई है, जिन्होंने जो इनके बीच में अगर कोई एजुकेटेड होता, कोई एजुकेशनिस्ट होता, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होता, तो वो नौजवानों के लिए जो है बड़े अच्छे अच्छे प्लान ले आता, बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें ले आता, जिससे रोजगार बढ़ता, नौजवानों के पेपर लीक नहीं होते स्टूडेंट्स के। तो मैं आपको बताऊं, वहाँ दंगाई बैठे हैं। और जो पार्लियामेंट में एक और बिल पास करने की जो डिलिमिटेशंस का मसला है, जो सीटें बढ़ाने का मामला है, तो ये चाहते हैं जो इनके दंगाई हैं, अनपढ़ हैं, बेरोजगार, जो बिल्कुल जिनका काम सिर्फ दंगा करना है। आपने उसके बाद भी देखा होगा कि प्रोटेस्ट के बाद कितने इनके लीडर जो हैं उन प्रोटेस्टर्स को पकड़ते हैं, उन स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं और मारने का काम करते हैं। उनको पूछते हैं कि आप क्यों खड़े थे, आप क्यों ऐसा काम कर रहे थे पेपर लीक के अगेंस्ट। तो उन जैसे लोगों को जो है ये सुरक्षा करने की कोशिश की जा रही है। ये बदलेगा और हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि आप आइए, इन जो ये तानाशाह बैठे हैं सेंटर में, सरकार में, इसको गिराने का काम, ये सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है उसे उखाड़ कर फेंकना होगा, यही हमारा मकसद। और मैं आपको बताऊं, आज जो है ना 9 अगस्त को जो आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी, जिसमें गांधी जी ने एक नारा लगाया था, डू और डाई। तो हम डू और डाई के लिए मैं आपको बताऊं, वहाँ उस वक्त हमने लड़ना था अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन आज हमारे पास जो है काले अंग्रेज़ हैं इंडिया के अंदर, जिनके साथ लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इन जैसे वो अंग्रेज जो थे, क्योंकि उनके खिलाफ हम सामने लड़ रहे थे, यहाँ पता ही नहीं चलता है ना कि मुखबिर कौन है। तो यहाँ इन मुखबिरों को ढूंढ कर निकालना होगा। और इन जवान हमारा जो है यूथ कांग्रेस की विंग जो है वो लगी है और इनकी जो पॉलिसीज हैं उनको जो है लोगों के सामने हम ला रहे हैं और ये बेनकाब दिन ब दिन जो है बेनकाब हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम उस डू और डाई का नारा जो है यहाँ पर भी बुलंद कर रहे हैं।